नमस्कार दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, पिछले वाले वीडियो में हम लोग 430 प्रश्नों तक देख चुके थे। आज हम लोग 431 प्रश्न से शुरू करेंगे दोस्तों, और यह आज का तीसरा वीडियो होगा दोस्तों। और दोस्तों, 7 तारीख को जो एग्ज़ाम है उससे पहले हम लोग कोशिश करेंगे दोस्तों कि अब 1500 प्रश्न का जो क्वेश्चन बैंक है, पूछे हुए प्रश्नों का वन लाइनर, इसको ख़त्म कर दें। और दोस्तों, आप लोग को एग्ज़ाम की जो तैयारी है, अब वो जो नया है वो चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। जितना आप पुराना पढ़े हो उसका आप लोग रिवीजन करिए, और जितना हो सके सिर्फ रिवीजन करिए दोस्तों। रिवीजन से ही अब जो भी चीज़ संभव होगा वह संभव हो सकता है, आप उसको प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। नया चीज़ पढ़ने की कोशिश नहीं कीजिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा देरी क्यों ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, चलिए इसमें छूट गया था कि दांचीग्राम नेशनल पार्क यह जम्मू कश्मीर में है। दांचीग्राम नेशनल पार्क जम्मू एंड कश्मीर में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है। तो उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। उपराष्ट्रपति का चुनाव या हटाने संबंधित प्रस्ताव सर्वप्रथम कहाँ लाया जा सकता है। तो यह राज्यसभा में लाया जा सकता है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति होते हैं वह राज्यसभा के सभापति होते हैं। सभापति होते हैं, याद रखिएगा दोस्तों, सभापति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि वायुमंडल में स्थित ओजोन परत किससे रक्षा करती है। तो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। इसी कारण ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। ओजोन परत को मुख्यतः किस गैस से नुकसान होती है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन से, CFC से होती है। ओजोन परत संरक्षण दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। ओजोन परत की जो मोटाई मापते हैं वह डाबसन इकाई से मापते हैं। डाबसन इकाई से मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि मनरेगा के अंतर्गत देश के ग्रामीण क्षेत्रों में कितने दिन काम दिया जाता है। तो यह 100 दिन दिया जाता है। 100 दिन जो मनरेगा था, इससे पहले इसका नाम नरेगा एक्ट था। यह 2005 में लाया गया था। इसका स्थापना 2006 में हुआ था। एक्ट 5 में लाया गया था, स्थापना 2006 में हुआ था। फिर नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2 अक्टूबर 2009 ईस्वी को कर दिया गया। नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा 2009 में कर दिया गया। बादल का पर्यायवाची शब्द पूछ रहा है दोस्तों, तो यह वारिद है, नीरद और पयोद होता है। वारिद, नीरद और पयोद होता है। बादल राग कविता के रचनाकार सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है। बादल को धीरते देखा है कविता की रचना नागार्जुन ने की है। नागार्जुन के द्वारा की गई थी। मेघगीत जो है यह जानकी वल्लभ शास्त्री की है। मेघगीत जानकी वल्लभ शास्त्री की भी है। गद्य एवं पद से भी क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, क्योंकि सिलेबस में दिया हुआ है। विश्व में सर्वप्रथम लिखित संविधान जो किस देश का है। तो यह अमेरिका का है। और सबसे बड़ा संविधान पूछे तो भारत का हो जाएगा। अमेरिका का संविधान 4 मार्च 1789 को लागू हुआ था। अमेरिका विश्व का पहला लोकतांत्रिक देश है। विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत देश का है। भारत देश का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से जाना जाता है। तो यह दिहांग नाम से जानते हैं। दिहांग नाम से। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में मानसरोवर झील से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित चंगडुंग हिमानी से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को असम में ब्रह्मपुत्र कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। जमुना कहा जाता है। भारत से होकर बहने वाली सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र हो जाएगा। बांग्लादेश में गंगा नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। 2011 के जनगणना के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला दूसरा सबसे बड़ा जो शहर पूछ रहा है वह दिल्ली हो जाएगा। दिल्ली हो जाएगा। और भारत का सबसे आबादी वाला शहर कौन हो जाएगा। मुंबई हो जाएगा। दूसरा दिल्ली। भारत का वाटरमैन के नाम से कौन व्यक्ति प्रसिद्ध है। तो यह राजेंद्र सिंह को वाटरमैन कहा जाता है। फॉरेस्टमैन जावेद पयांग को कहा जाता है। किसके उत्पादन के लिए हॉलमार्क का उपयोग होता है। तो हॉलमार्क हो जाएगा सोने चांदी, ज्वेलरी उत्पादन पर होता है। ज्वेलरी उत्पादन पर। सभी खाद्य कृषि उत्पादों पर कौन सा मार्क लगाया जाता है। तो यह एग मार्क होता है। एग मार्क लगाया जाता है। खाद्य पदार्थों के गुणवत्ता का जांच करने के लिए एग मार्क लगता है। एग मार्क। नेक्स्ट प्रश्न है, क्या धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव के रूप में मिलता है वह ब्रोमीन है। यानी जो अधातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है वह ब्रोमीन है। कौन ब्रोमीन हो जाएगा। आज जो धातु पूछे तो जाएगा पारा हो जाएगा। किस धातु को चाकू से काटा जा सकता है। तो सोडियम को। सोडियम को केरोसिन के तेल में रखा जाता है। Na 11 होता है, याद रखिएगा। तंबाकू में क्या पाया जाता है।
तो निकोटीन पाया जाता है, तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है। धतूरा किस कुल का पौधा है? तो हो जाएगा सोलमेनेसी कुल का पौधा है। धतूरा जो है वो सोलनेसी कुल का पौधा है। भारत का सबसे शुष्क स्थान जो हो जाएगा, भारत का सबसे शुष्क स्थान पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा? ले हो जाएगा, से ले इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो 2 जून से लेकर सितंबर महीने तक रहती है। मेरुरज्जु की रक्षा किसके द्वारा प्रदान की जाती है? तो हो जाएगा कशेरुक दंड के द्वारा। मेरुदंड 33 अस्थियों का एक स्तंभ होता है जिसकी प्रत्येक अस्थि को कशेरुकी कहते हैं। भारत माता कविता के रचनाकार तो सुमित्रा नंदन पंत है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कहा जाता है, सुकुमार कहा जाता है। सुमित्रा नंदन पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले हिंदी के प्रथम साहित्यकार कौन थे? तो ये सुमित्रा नंदन पंत जी ही थे। मैं निर्भरी दुख की बदली कविता संग्रह की रचना महादेवी वर्मा के द्वारा किया गया है। महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार 1982 में दिया गया था। कमायनी, आंसू और लहर यह जयशंकर प्रसाद की रचना है। HHB 229 राशि 1827 श्री राम 8494 किसकी उत्तम किस्म है? तो यह बाजरा की है। बाजरा मोटे अनाज में आता है। वर्तमान में मोटे अनाज में सबसे उत्पादन में स्थान में प्रथम राज्य जो है वह राजस्थान है, राजस्थान है मोटे अनाज में। माली मालिन में कौन सा समास है? तो माली और मालिन में द्वंद्व समास है। उबलता हुआ पानी कौन सा परिवर्तन है? तो हो जाएगा भौतिक परिवर्तन है। उबलते हुए पानी जो है वह भौतिक परिवर्तन है। भारत सरकार का प्रथम लीगल ऑफिसर भारत का महान्यायवादी होता है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 76 में क्या है? भारत के महान्यायवादी के बारे में उल्लेख है। और यह भारत का जो महान्यायवादी जो होता है वह किसी भी सदन में यह बैठ सकता है। दोस्तों, बैठने का अधिकार है दोनों सदन में, लेकिन इनको वोट देने का अधिकार नहीं है। यह अनुच्छेद 88 में बताया गया है। और महान्यायवादी भारत सरकार के सबसे बड़ा कानूनी सलाहकार होते हैं। महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। राज्य सरकार का सबसे बड़ा विधि सलाहकार महाधिवक्ता होता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में प्रथम रेलगाड़ी किसके मध्य चलाई गई थी? तो यह बम्बई से थाने के बीच में चलाई गई थी और यह 16 अप्रैल 1853 ईस्वी को पहली बार चलाया गया था। और भारत में रेलवे का जनक लॉर्ड डलहौजी को माना जाता है। रेलवे बोर्ड की स्थापना 1905 ईस्वी में किया गया था। जलालगढ़ किला कहाँ स्थित है? तो जलालगढ़ का किला बिहार के पूर्णिया जिला में स्थित है। जलालगढ़ का किला मुगल कालीन माना जाता है, मुगल काल में यह बनाया गया था। भारत सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। RBI एक्ट कब लाया गया था? तो 1934 में लाया गया था। इसी एक्ट के तहत RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को होती है, एक यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर। और RBI का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 ईस्वी को हुआ था। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 का संबंध अस्पृश्यता के अंत से है। भारतीय अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 ईस्वी में लाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रसिद्ध गीत जो है सारे जहां से अच्छा की रचना किसने की है? तो मोहम्मद इकबाल के द्वारा की गई है। और इस गीत को मोहम्मद इकबाल ने 1905 में लिखा था। संगठित क्षेत्र में किसको रोजगार की सुरक्षा मिलती है? तो कामगार को मिलती है। प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे बनाया जाता है? तो यह जिप्सम से बनता है। संगमरमर या चूना पत्थर का सूत्र CaCO3 हो जाएगा। हमारी नींद कविता के कवि वीरेन डंगवाल हो जाएगा, वीरेन डंगवाल हो जाएगा। सौरमंडल का लाल ग्रह जो होता है वह मंगल ग्रह को कहा जाता है, क्योंकि आयरन ऑक्साइड के कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मेसी जो इसी ग्रह पर अवस्थित है, मंगल ग्रह पर। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया है, ये भी मंगल ग्रह पर है। किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं? तो अरुण को कहा जाता है। किस ग्रह का रंग हरा होता है? तो यह वरुण का होता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को उनके पद से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो यह महाभियोग के द्वारा उनको हटाया जा सकता है। भारतीय संविधान में महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? तो यह अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग लाने का प्रावधान है? तो अनुच्छेद 61 के तहत है। और राष्ट्रपति क्षमादान अनुच्छेद 72 के तहत करते हैं। 123 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल-नीनो किस भाषा का शब्द है? तो एल-नीनो या स्पेनिश शब्द का भाषा है, स्पेनिश भाषा का शब्द है।
एल नीनो प्रशांत महासागर से उत्पन्न गर्म जलधारा है। किसानों द्वारा एक वर्ष में 3 विभिन्न फसलें उगाने के पीछे मुख्य कारक क्या होता है? तो सुविकसित सिंचाई प्रणाली होती है। भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम जो उम्र होना चाहिए वह 35 वर्ष होना चाहिए। राष्ट्रपति का पद का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 52 में यह कहता है कि भारत में एक राष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए न्यूनतम जो उम्र सीमा है वह 35 वर्ष है। प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री और मंत्री बनने के लिए 25 वर्ष है। पंचायती राज तथा नगर पालिका के किसी भी पद के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए न्यूनतम उम्र निर्धारित नहीं की गई है। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है। कौन है? एस सोमनाथ है। इसरो के प्रथम अध्यक्ष विक्रम साराभाई थे। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 ईस्वी को किया गया था। भारत में अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक विक्रम साराभाई को जाना जाता है और भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल थी। और भारत की प्रथम महिला दलित महिला राष्ट्रपति पूछ दे या आदिवासी महिला तो यह हो जाएंगे द्रौपदी मुर्मू। और भारत की दूसरी महिला और प्रथम जनजाति महिला राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू बनी है। राजेंद्र सेतु किस नदी पर स्थित है? तो यह गंगा नदी पर है। राजेंद्र सेतु को मोकामा पुल भी कहा जाता है। संवेग की परिभाषा न्यूटन के किस गति नियम से मिलती है? तो संवेग की परिभाषा दूसरे नियम से मिलती है। वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहा जाता है। त्वरण एक सदिश राशि है। इसका मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर क्या होता है? मात्रक होता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तन करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत जो मोटर है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में परिवर्तित करता है। और यह विद्युत मोटर विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव पर कार्य करता है। यह फ्लेमिंग के बाएं हाथ नियम पर आधारित है। वहीं पर डायनेमो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन करता है। विद्युत बल्ब में कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो आर्गन गैस, अक्रिय गैस का प्रयोग करते हैं। घानानंद ने किस भाषा में रचना की है? तो यह ब्रज भाषा में किए हैं, ब्रज भाषा में किए हैं। घानानंद किस काल के कवि थे? तो घानानंद रीति काल के कवि थे। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा को कार्यशील पूंजी कहा जाता है। कच्चा माल व हाथ में मुद्रा जो आता है उसको कार्यशील पूंजी कहा जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 11 नवंबर को मनाया जाता है। भारतीय संविधान दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। इसी दिन राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है 26 नवंबर को। अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 1 जून को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस 5 सितंबर को मनाया जाता है। भारत में शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस और 5 सितंबर को भारत में राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह चार्ल्स डार्विन के द्वारा लिखी गई है। विश्व के सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम मोटेरा का नया नाम तो नरेंद्र मोदी स्टेडियम रखा गया है। यह कहाँ है? अहमदाबाद गुजरात में है। उत्तरी तथा उत्तरी पश्चिमी भारत में चलने वाली जो गर्म एवं शुष्क हवाएं हैं उसको लू बोलते हैं। भारत जैसे देश में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध उत्पादन का साधन क्या है? तो श्रम है। देश की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त BS रामा देवी थी। BS रामा देवी 1990 में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनी थी। भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो थे वह सुकुमार सेन थे और वर्तमान में भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद निर्वाचन आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 324 से 329 से। लोकसभा की प्रथम महिला स्पीकर मीरा कुमार थी। साम्यवाद का सर्वप्रथम प्रयोग रूस देश में हुआ था। साम्यवादी घोषणा पत्र का प्रकाशन प्रथम बार किसके द्वारा किया गया था? तो यह कार्ल मार्क्स और एंजिल्स के द्वारा किया गया था। बैंकों की तुलना में साहूकार के द्वारा वसूली की जाने वाली ब्याज की दर बहुत अधिक होती है। जल के अणुओं की गति जब चयनात्मक परागम झिल्ली द्वारा हो तो उसे परासरण कहते हैं। खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तुएं काली हो जाती है क्योंकि उन पर किसकी परत बनी होती है? तो सिल्वर सल्फाइड की बनी होती है। हिरोशिमा कविता के रचयिता सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञात थे। लोकतंत्र में अंतिम सत्ता किस में निहित है? तो यह जनता में होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मयूरभंज खान किसके लिए जानी जाती है? तो लौह अयस्क के लिए जानी जाती है। लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध मयूरभंज क्षेत्र जो है किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है।
कर्नाटक में चिकमंगलूर और तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह दोनों लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। बस्तर आंदोलन में किसकी भूमिका प्रमुख थी? तो यह गुंडाधुर की प्रमुख थी। और श्वेत क्रांति जो हुआ था, श्वेत क्रांति निम्नलिखित में से किसके अधिक उत्पादन से संबंधित है? तो यह दूध के उत्पादन से हो जाएगा। ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। ऑपरेशन फ्लड 1970 में प्रारंभ हुई थी। भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन को जाना जाता है। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम के नेता जॉर्ज वाशिंगटन थे। और अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम जो हुआ था 1775 से लेकर 1783 तक चला था। अमेरिका को स्वतंत्रता जो हुआ था किस संधि के तहत मिला? तो 1783 में पेरिस की संधि के तहत मिला था। अमेरिका अपना स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई को मनाता है। अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति जॉर्ज वाशिंगटन थे। अमेरिका में दास प्रथा को किसने समाप्त किया? तो अब्राहम लिंकन में। भारत में दास प्रथा जो था लॉर्ड एटनबरो ने समाप्त किया। और मुगल काल में दास प्रथा को खत्म अकबर किया था। अमेरिका में रंगभेद नीति के विरुद्ध आंदोलन किसने चलाया? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने चलाया था। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में CAG का उल्लेख किया गया है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए होता है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूरा होगा उसमें किया जाता है। 15वीं शताब्दी में कौन से व्यापारी सबसे पहले हिंद चीन पहुंचे थे? तो यह पुर्तगाली पहुंचे थे। और भारत आने वाला प्रथम यूरोपियन कंपनी पुर्तगाली था। और लास्ट में सबसे जाने वाला भी पुर्तगाली था। और भारत आने वाला दूसरा और तीसरे यूरोपियन कंपनी, दूसरा था डच और तीसरा था अंग्रेजी। एशिया का सबसे जो स्वच्छ गांव किस राज्य में अवस्थित है? तो यह मेघालय राज्य में है। अलकनंदा और भागीरथी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो देव प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और धौली गंगा के संगम को विष्णु प्रयाग कहा जाता है। विष्णु प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को नंद प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और पिंडर के संगम को कर्ण प्रयाग कहा जाता है। अलकनंदा और मंदाकिनी के संगम को रुद्र प्रयाग कहा जाता है। भारत की जलवायु कैसी है? तो उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। उष्णकटिबंधीय मानसूनी है। और भारत में सबसे पहले मानसून किस राज्य में प्रवेश करता है? तो यह केरल राज्य में प्रवेश करता है। हार्मोन जो रुधिर में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है उसका स्रवण कहाँ से होता है? तो यह अग्नाशय से होता है। किस ग्रंथि को मिश्रित ग्रंथि कहते हैं? तो अग्नाशय को मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। बर्फ पानी पर क्यों तैरता है? क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है। बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। और जल का घनत्व जो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होता है। वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए जो आवश्यक होता है वह भूमि, श्रम और भौतिक पूंजी होता है। भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बुलर झील है। भारत की सबसे बड़ी नमकीन पानी की झील चिल्का झील जो कहाँ है? उड़ीसा में है। विश्व की सबसे गहरी झील बैकाल झील जो कहाँ है? रूस में है। और विश्व में एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क किस झील को कहते हैं? तो यह लोकटक झील में है। कहाँ है? तो मणिपुर में है। प्रतिध्वनि सुनाई देती है तो ध्वनि तरंगों के प्रवर्तन के कारण सुनाई देती है। युधिष्ठिर शब्द में कौन सा समास है? तो तत्पुरुष समास है। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। बुलाता कौन है? तो राष्ट्रपति बुलाते हैं। संयुक्त अधिवेशन के बारे में किस अनुच्छेद में बताया गया है? तो अनुच्छेद 108 में है। संयुक्त अधिवेशन में कौन भाग नहीं लेता है? तो उपराष्ट्रपति भाग नहीं लेते हैं। संयुक्त अधिवेशन अब तक कई बार लाया गया है? तो 3 बार लाया जा चुका है। प्रथम बार संयुक्त अधिवेशन 1961 में दहेज प्रथा प्रतिषेध विधेयक पर लाया गया था। कौन सा अम्ल पाया जाता है नींबू में? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। और साइट्रिक अम्ल का जो सूत्र होगा C6H8O7 होगा, यानी C6H8O7 हो जाएगा। और सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के कार्य प्रणाली का पर्यवेक्षण कौन करता है? तो यह भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारतीय रिजर्व बैंक करता है। भारत में बैंकों का बैंक भारतीय रिजर्व बैंक को कहते हैं। भारत में बैंकों का बैंक और केंद्रीय बैंक भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ही कहा जाता है। और मौद्रिक नीति की घोषणा भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI करता है। भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कौन काम करता है? भारी मशीनों में स्नेहक के रूप में कौन कार्य करता है? तो यह ग्रेफाइट कार्य करता है। ग्रेफाइट काम करता है। बॉक्साइट किसका अयस्क है?
तो यह एल्युमिनियम का अयस्क है। बॉक्साइट का सूत्र क्या है? तो बॉक्साइट का जो सूत्र होता है Al2O3 × 2H2O होता है। मनुष्य में आहार नाल का सबसे लंबा जो भाग होता है उसको क्षुद्रांत बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन। छोटी आंत में मनुष्य के आहार जो क्षुद्रांत होता है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में पाया जाता है। छोटी आंत के कितने भाग होते हैं? तो छोटी आंत के 3 भाग होते हैं, जिसको ग्रहणी, इलियम और जेजुनम बोलते हैं। और बड़ी आंत के कितने भाग? तो ये भी 3, सीकम, कोलोन और मलाशय होता है। मधुबनी लोक चित्र शैली किस राज्य में लोकप्रिय है? तो यह बिहार राज्य में है। और हिमालय पर्वत के उत्तरी पर्वतमाला का जो नाम है उसका नाम हिमाद्री है, हिमाद्री। नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमालय पर्वत के 4 श्रेणियां हैं। 4 श्रेणियां कौन कौन है? तो हो जाएगा पूरा हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। परा हिमालय को ट्रांस हिमालय या तेथिस हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह हिमालय की प्राचीनतम श्रेणी है। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहते हैं, जो हिमालय की सबसे ऊंची श्रेणी है। नेक्स्ट प्रश्न है कि फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया जावेद पायंग को कहा जाता है। जावेद पायंग को फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। और वाटर मैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। चिपको आंदोलन से कौन से व्यक्ति संबंधित थे? तो सुंदरलाल बहुगुणा थे। यह कहाँ से शुरू हुआ था? तो उत्तराखंड के चमोली जिला से शुरू हुआ था। ग्रहों के गति का नियम केपलर के द्वारा दिया गया था। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के द्वारा दिया गया था। 2 अस्थि को आपस में जोड़ता है उसको लिगामेंट यानी स्नायु कहते हैं। हड्डी से हड्डी के जोड़ को लिगामेंट कहते हैं। और हड्डी से मांसपेशी को जो आपस में जोड़ता है उसको टेंडन यानी कंडरा बोलते हैं। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य क्या है? तो 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देना। सर्व शिक्षा अभियान विश्व बैंक के सहयोग से 2001 में शुरू किया गया था। कोठारी आयोग का संबंध शिक्षा से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्र भारत में प्रथम शिक्षा नीति किस वर्ष लाया गया? तो 1968 में लाया गया था। और नई शिक्षा नीति कब लाया गया? तो 1986 में लाया गया। और नवीनतम राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब लाया गया है? तो यह 2020 में लाया गया है। खोजी गई प्रथम जीवाणुरोधक यानी एंटीबायोटिक थी पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में किया गया था। और यह जो होता है यह कवक से प्राप्त होता है। पेनिसिलिन जो होता है वह कवक से प्राप्त होता है और उस कवक का नाम है पेनिसिलियम नामक कवक। सौर सेल बनाने के लिए किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो सिलिकॉन का उपयोग करते हैं। मूली एक रूपांतरित क्या है? तो जड़ हो जाएगा। मूली एक जड़ है। वायवीय श्वसन में ग्लूकोज के विखंडन से क्या प्राप्त होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल प्राप्त होता है। भारत में कैसी दल है? तो बहुदलीय व्यवस्था है, बहुदल की व्यवस्था है। और प्रथम लोकसभा चुनाव के समय कितनी राष्ट्रीय पार्टियां थी? तो 14। और एक वृक्ष की हत्या कविता के रचनाकार कुंवर नारायण हैं, कुंवर नारायण। और 1907 ईस्वी में जमशेदजी टाटा द्वारा टिस्को की स्थापना कहाँ किया गया था? तो यह साक्षी झारखंड में किया गया था। टिस्को भारत में वास्तविक रूप में प्रथम लौह इस्पात कारखाना है। नेक्स्ट प्रश्न है कि राउरकेला लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से किया गया था? तो पश्चिमी जर्मनी की सहायता से किया गया था। और भिलाई लौह इस्पात कारखाना की स्थापना रूस USSR की सहायता से किया गया था। और 2011 के जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जो राज्य है वह बिहार है। 1106 व्यक्ति जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर निवास करता है। ग्यारह 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पर। और 2011 के जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश का है। प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर पर 17 व्यक्ति निवास करता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है, द हेग में है, नीदरलैंड। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना हुई थी 1945 में हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की कुल संख्या 15 है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों को कितने वर्षों के लिए चुना जाता है? तो 9 वर्षों के लिए चुना जाता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की जो प्रतिशत मात्रा है वह 78 लगभग 78% है। कार्बन डाई की मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की 0.03% है। और वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? तो यह आर्गन है, 0.93% पाया जाता है। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है?
तो यह रेडॉन नहीं पाया जाता। रेडॉन अक्रिय गैसों में सबसे भारी गैस होता है। ऐसे ओवरऑल गैसों में सबसे भारी गैस CO2 होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल का हेड क्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? तो यह लंदन में है। स्थापना 1961 ईस्वी में हुआ था। एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है? तो यह एक मानवाधिकार संगठन है। बारदोली सत्याग्रह में मुख्य भूमिका किसने निभाई थी? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा निभाया गया था। बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। और भारत का बिस्मार्क तथा लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। और सरदार की उपाधि महात्मा गांधी ने यही बारदोली सत्याग्रह के बाद दिए थे। और GDP से मतलब है सकल घरेलू उत्पाद यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अल्प बेरोजगारी तब होती है जब लोग अपनी क्षमता से कम काम करते हैं, तब अल्प बेरोजगारी होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि शहरी क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी मुख्य रूप से पाई जाती है? तो शहरी क्षेत्र में शिक्षित बेरोजगारी पाई जाती है। और भारत में सबसे अधिक कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तो संरचनात्मक बेरोजगारी पाई जाती है। और कृषि क्षेत्र में कौन सी बेरोजगारी देखी जाती है? तो छिपी हुई यानी अदृश्य बेरोजगारी देखी जाती है। और भारत में पहला भूमिगत रेलवे कहाँ बनाया गया था? तो यह कोलकाता में बनाया गया था। विश्व में सर्वप्रथम मेट्रो रेल कहाँ चलाया गया था? तो लंदन में चलाया गया था। और भारत में प्रथम मेट्रो रेल 1984 में कोलकाता में चलाया गया था। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को कहते हैं। और अमेरिका में नागरिक अधिकार आंदोलन किसने शुरू किया? तो यह मार्टिन लूथर किंग के द्वारा शुरू किया गया था। और अमेरिका का गांधी किसे कहा जाता है? तो यह मार्टिन लूथर किंग को कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका का गांधी, तो दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को कहा जाता है। किस घटना ने राष्ट्रवाद की अवधारणा को जन्म दिया? तो फ्रांस की क्रांति। कब हुआ था? तो 14 जुलाई 1789 को हुआ था। रूस की क्रांति 1917 को हुआ था। समानता, बंधुता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा फ्रांस की क्रांति का ही नारा था। बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे? तो शहनाई से। 2001 में इनको नोबेल भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। और देश का प्रथम नागरिक राष्ट्रपति होते हैं। और प्रथम विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण ऑस्ट्रेलिया के राजकुमार की हत्या। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ 1914 ईस्वी में हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का प्रारंभ 1939 ईस्वी में हुआ था। बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट को कहा जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र NaHCO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट को धोवन सोडा कहते हैं, इसका सूत्र Na2CO3 होता है। सोडियम कार्बोनेट को वाशिंग सोडा, धोवन सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड को क्या कहते हैं? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र NaOH होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर जो है वह 73% है, 73%। और देश का प्रथम पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। और आधुनिक लोकतंत्र के रूप में प्रतिनिधित्व लोकतंत्र को जाना जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। और संसदीय प्रणाली का जनक ब्रिटेन को माना जाता है। और अमेरिका की खोज किसने किया था? तो क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 ईस्वी में अमेरिका के लिए नई समुद्री मार्ग की खोज की थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि 1950 के पहले हिंद चीन में कौन कौन से देश शामिल होते थे? तो वियतनाम, कंबोडिया और लाओस होते थे हिंद चीन। चुंबकत्व पर आधारित चिकित्सा तकनीक का क्या नाम है? तो MRI है। MRI का फुल फॉर्म पूर्ण रूप मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग होता है। राजनीतिक दल क्यों आवश्यक है और कहाँ आवश्यक है? तो यह लोकतंत्र में आवश्यक है। विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है तो यह टंगस्टन का बना होता है, संकेत W होता है। टंगस्टन का गलनांक उच्च होने के कारण इसका प्रयोग फिलामेंट के रूप में किया जाता है। और विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है वह नाइक्रोम का बना होता है। विद्युत बल्ब में विद्युत ऊर्जा का रूपांतरण किसमें होता है? तो प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में होता है। तारापुर केंद्र कहाँ स्थित है? तो यह महाराष्ट्र में है। तारापुर आणविक शक्ति का केंद्र है। नौरौरा परमाणु ऊर्जा केंद्र यह उत्तर प्रदेश में है। और कैगा परमाणु ऊर्जा केंद्र कर्नाटक में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेरा ईश्वर किसके द्वारा रचित कविता है? तो लीलाधर जगुरी के द्वारा लिखा गया है, लीलाधर जगुरी के द्वारा। और नेक्स्ट प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र बलों के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाएंगे जनरल बिपिन रावत है, यानी CDS।
पहले CDS बिपिन रावत थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि लाल पानी की बेगम कहानी किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखा गया है। और फणीश्वरनाथ रेणु आंचलिक उपन्यास के जनक माने जाते हैं और हिंदी साहित्य का प्रथम आंचलिक उपन्यास मैला आंचल था। और मैला आंचल किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? तो फणीश्वरनाथ रेणु के द्वारा लिखित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है यह न्यूयॉर्क में है। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना तो 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ में वर्तमान में सदस्य देश 193 है। और संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने अंग हैं? तो 6 अंग है। न्यास परिषद जिसमें अभी वह काम करना बंद कर दिया, न्यास परिषद जो है वह काम करना बंद कर दिया है। हीमोग्लोबिन वर्णक में क्या पाया जाता है? वर्णक में तो हीमोग्लोबिन वर्णक कहाँ पाया जाता है? तो यह RBC में पाया जाता है। और RBC का जीवन काल 120 दिनों का होता है, यानी 20 से 120 दिन होता है। पराग कणों का एक पुष्प से दूसरे तक हस्तांतरण किस माध्यम के द्वारा होता है? तो वायु, जल, कीट सभी के द्वारा होता है। जल द्वारा परागण की प्रक्रिया को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। कीट द्वारा परागण की प्रक्रिया को एंटोमोफिलिक कहते हैं। और चमगादड़ द्वारा परागण की प्रक्रिया को चिरेप्टोफिलिक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है? विद्युत जनित तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। एक विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलेगा? तो विद्युत ऊर्जा में। और विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, यानी डायनेमो यांत्रिक को विद्युत में, मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक में बदलता है। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। और विद्युत जनित्र किसके सिद्धांत पर काम करता है? तो माइकल फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि डी मेंडलीव को श्रेय दिया जाता है किस लिए? तो तत्वों की आवर्त सारणी के लिए। और मेंडलीव ने जो तत्वों की आवर्त सारणी बनाई थी वह परमाणु भार पर बनाई थी, परमाणु भार पर सजाकर बनाई थी, परमाणु भार पर। अभी वर्तमान में मोसले के द्वारा जो बनाया गया है वह परमाणु संख्या पर बनाया गया है। वर्तमान में बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष देवेश चंद्र ठाकुर हैं। और बिहार विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिधे। और बिहार विधान परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो 75। और बिहार विधानसभा में कितने सदस्य? तो 243। तो बिहार विधानसभा के जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष पूछे तो नंदकिशोर यादव हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। और आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। और मेंडल ने किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो मटर के पौधे पर किया था। आनुवंशिकता का अध्ययन जेनेटिक्स कहलाता है। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत 1914 ईस्वी में हुई थी। खाद्य सुरक्षा का तात्पर्य क्या होता है? तो खाद्य उपलब्धता, खाद्य की पहुंच और खाद्य की सामर्थ्य यह सभी होना चाहिए। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 ईस्वी में हुआ था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में न्यायमूर्ति अरुण कुमार मिश्रा हैं। और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष बनते हैं वह जो सुप्रीम कोर्ट के जज होते हैं, रिटायर्ड जज, वही बनते हैं, याद रखिएगा दोस्तों। भारत का प्रथम परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो यह महाराष्ट्र में किया गया था। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा स्टेशन कहाँ है? तो यह राजस्थान में है। कलपक्कम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु में है। कैगा जो है, कैगा यह कर्नाटक में है। कुंडनकुलम परमाणु ऊर्जा स्टेशन तमिलनाडु राज्य में है। और नरौरा परमाणु ऊर्जा स्टेशन उत्तर प्रदेश में है। काकरापारा जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन गुजरात में है, ताप्ती नदी पर है, याद रखिएगा। बैलाडीला श्रेणी किस जिले में स्थित है? तो यह बस्तर जिला में है। किस लिए प्रसिद्ध है? तो लौह यश के लिए। सरहुल पर्व मुख्यतः कौन मनाते हैं? तो यह मुंडा जनजाति के लोग मनाते हैं। और मुंडा जनजाति झारखंड की एक प्रमुख जनजाति है। अमन फसल का संबंध धान से है। और अमन फसल की किस्म वर्षा ऋतु में बोई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वयं सहायता समूह में ऋण संबंधी अधिकांश निर्णय लिए जाते हैं वह उनके सदस्यों के द्वारा लिए जाते हैं। और पृथ्वी की कुल सतह लगभग जो पानी से ढका हुआ है वह 75% है। और वास्तव में पृथ्वी पर लगभग 71% भूभाग पर जल है। यह कहानी यह भी कि किसकी रचना है? तो यह मनु भंडारी की रचना है।
और असमतापी जंतु जिनके हृदय 2 कक्षा वाला होता है कौन है, तो यह शार्क हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन शार्क हो जाएगा। और क्रिया बल एवं प्रतिक्रिया बल हमेशा लगते हैं अलग अलग वस्तुओं पर और विपरीत दिशाओं में लगते हैं। और न्यूटन के तृतीय गति नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया के सदैव समान एवं विपरीत क्रिया में प्रतिक्रिया होती है। किस क्षेत्र में मौसमी बेरोजगारी की समस्या होती है, तो यह कृषि क्षेत्र में होती है। निम्नलिखित में से किसका बीज प्रोटीन एवं वसा के लिए प्रचुर होता है, तो सोयाबीन का हो जाएगा, सोयाबीन का। और राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन अपदस्थ कर सकता है, तो यह संसद कर सकता है, संसद। नेक्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 61 में है। और महाभियोग प्रक्रिया प्रारंभ करने के 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को सूचना देना अनिवार्य होता है। महाभियोग का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मतदाता सूची को आमतौर पर वोटर लिस्ट या मतदाता सूची ही कहा जाता है। मतदाता सूची किसके द्वारा तैयार किया जाता है, तो मतदाता सूची निर्वाचन आयोग के द्वारा तैयार किया जाता है। किस संविधान संशोधन के द्वारा मतदान के लिए जो आयु था 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, तो 61वां संविधान संशोधन 1989 ईस्वी में। राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं, क्योंकि राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं और राज्यसभा के पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होते हैं। और उपराष्ट्रपति अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को देते हैं और राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कौन दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद आंदोलन से संबंधित थे, तो ये हो जाएंगे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी कहा जाता है और नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और जो नेल्सन मंडेला थे दक्षिण अफ्रीका के प्रथम और श्वेत राष्ट्रपति थे और इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया गया था। भारत रत्न से इनको 1990 ईस्वी में सम्मानित किया गया था। पंडित बिरजू महाराज का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है, तो कथक से हो जाएगा। कथक उत्तर भारत का हो जाएगा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। एक कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन का स्वामित्व रखती है या नियंत्रण करती है तो क्या कहलाती है, तो वह बहुराष्ट्रीय कंपनी कहलाती है। देश के बीच विकास की तुलना करने हेतु सबसे उपयोगी मापक जो है वह प्रति व्यक्ति आय है। हड़प्पा के किस स्थल में जलाशय का प्रमाण मिला है, तो यह धौलावीरा से मिला है और स्थल जो धौलावीरा है यह गुजरात राज्य में अवस्थित है। बृहत स्नागार का साक्ष्य मोहनजोदड़ो से मिला है और बंदरगाह का प्रमाण लोथल से मिला, जो कहाँ है, गुजरात में है। भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर शक्तिकांत दास है, शक्तिकांत दास। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन का डेल्टा है और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, तो यह अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर है, तो यह हो जाएगा नर्मदा नदी पर है, नर्मदा नदी पर है। भारत के संप्रभु कौन कौन है, तो भारत के संप्रभु में भारत के लोग हो जाएंगे और भारत में संप्रभुता किसमें निहित होती है, तो जनता में होती है। और भारत में किसकी सर्वोच्चता है, तो संविधान की। ब्रिटेन में किसकी सर्वोच्चता है, तो संसद की। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। बिहार और पश्चिम बंगाल कब अलग हुआ, तो 22 मार्च 1912 को। बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ, तो 1 अप्रैल 1936 को। और बिहार झारखंड कब अलग हुआ, तो 15 नवंबर 2000 ईस्वी को अलग हुआ था। 100 साल पहले किस देश में नाजी पार्टी की स्थापना हुई थी, तो जर्मनी में हुआ था। और नाजी पार्टी की स्थापना कब किया गया, तो 1919 में किया गया था। और भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैले हुए वन कौन से हैं, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन जिनको मानसून वन भी कहा जाता है। और सुंदरी वृक्ष जो किस वन में पाई जाती है, तो मैंग्रोव वन में पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बादल या कोहरा किस कोलाइडी निकाय का उदाहरण है, तो द्रव गैस में परिक्षिप्त कोलाइडी निकाय का। और भारत में बजट निर्माण किसके द्वारा किया जाता है, तो वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में बजट सर्वप्रथम किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो जेम्स विल्सन के द्वारा किया गया था। और भारत में बजट के प्रणाली का जनक जेम्स विल्सन को माना जाता है। और बजट शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में कहाँ हुआ है, तो कहीं भी नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में अनुच्छेद 112 में है, उसी को बजट कहा जाता है।
सर्वाधिक बार बजट पेश करने वाले भारत के वित्त मंत्री मोरारजी देसाई हैं। और अक्षय या नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोत हो जाएंगे कौन कौन उदाहरण, तो सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा और जल ऊर्जा हो जाएगा। और एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे एवं नीलहरित शैवाल जिस प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है जिसमें किस वर्ग में आते हैं, तो यह उत्पादक वर्ग में आते हैं जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है। एक पारितंत्र में सभी हरे पौधे और नीलहरित शैवाल जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्षमता होती है किस वर्ग में आते हैं, तो यह उत्पादक वर्ग में आते हैं। और उत्पादक को प्रथम पोषण स्तर के अंतर्गत रखा जाता है। और प्राथमिक उपभोक्ता क्या है, तो उत्पादक को खाने वाले जंतु को प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं, यह शाकाहारी होता है। और द्वितीयक उपभोक्ता वैसे उपभोक्ता जो प्राथमिक उपभोक्ता को खाता है द्वितीयक उपभोक्ता कहलाता है, यह शाकाहारी और मांसाहारी दोनों जीव को खाते हैं। तृतीय उपभोक्ता क्या है, तो वैसे उपभोक्ता जो द्वितीय उपभोक्ता को अपना आहार बनाता है तृतीय उपभोक्ता कहलाता है। और तृतीय उपभोक्ता उच्च कोटि का मांसाहारी होता है जो केवल मांसाहार ही ग्रहण करता है। जापान एक विकसित धनवान देश कैसे बना है, तो संसाधनों में निवेश करके बना है। मृदा अपरदन को वन रोपण के द्वारा ही रोका जा सकता है। मिट्टी के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहते हैं। भारत में मिट्टी 8 प्रकार का पाया जाता है और सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी यानी कछारी मिट्टी पाया जाता है। और भारत के निहाल शरीर का संबंध शतरंज खेल से है। इस्पात और लोहे को जंग से सुरक्षित रखने के लिए उस पर यसद लेपन की प्रक्रिया में एक पतली परत चढ़ाई जाती है। वह परत किसकी होती है, तो यह जस्ते की होती है। उत्तर दक्षिण गलियारा किसको जोड़ता है, तो उत्तर दक्षिण जो गलियारा है वह श्रीनगर से कन्याकुमारी को जोड़ता है। और पूर्व पश्चिम गलियारा जो है वह सिलचर से पोरबंदर को जोड़ता है। मानव पूंजी में निवेश करने का जरिया क्या है, तो शिक्षा व प्रशिक्षण दोनों में है। और बायोगैस का मुख्य घटक मीथेन गैस है जिसको मार्स गैस कहते हैं। CH4 फॉर्मूला होता है और दलदली वाले और धान के खेतों में यह पाया जाता है। भारत में लौटते मानसून की ऋतु की अवधि अक्टूबर-नवंबर है। और देश की पहली जूट मिल कब स्थापित की गई थी, तो 1917 में कोलकाता में किया गया था। और जूट को गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है। भारत में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पश्चिम बंगाल राज्य करता है। और भारत में जूट उत्पादन करने में दूसरा सबसे बड़ा राज्य बिहार हो जाएगा। और बिहार में सर्वाधिक जूट का उत्पादन पूर्णिया कटिहार करता है। और जूट बोर्ड की स्थापना 12 फरवरी 2009 को किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, कर्नाटक में होने वाले ग्रीष्म ऋतु की वर्षा को चाय वर्षा, कॉफ़ी चेरी ब्लॉसम कॉफ़ी वर्षा के नाम से भी जानते हैं। और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में किसी यात्रा से प्रारंभ किया गया था, तो दांडी यात्रा से किया गया था। जो 12 मार्च 1930 को गांधी जी अपने 78 सहभागियों के साथ दांडी यात्रा प्रारंभ किए। और 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी नमक कानून को तोड़कर नमक सत्याग्रह से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए। दांडी कहाँ पर अवस्थित है, तो ये गुजरात के नवसारी जिला में है। और गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। गांधी इरविन समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि लेनिन का उत्तराधिकारी कौन था, तो लेनिन का उत्तराधिकारी स्टालिन हुआ। लेनिन की मृत्यु 1924 ईस्वी में हो गई। भारत किस देश के श्रेणी में आता है, तो यह विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किसने तैयार किया था, तो रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया था। 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया। पूना पैक्ट कब हुआ, तो 24 सितंबर 1932 को हुआ था। जापान का मैनचेस्टर ओसाका को कहा जाता है। और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कोयम्बटूर को कहा जाता है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहा जाता है। भारत का प्राचीनतम उद्योग सूती वस्त्र उद्योग को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया था, तो अली मर्दान को किया था। और भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। मटर के पौधे पर अध्ययन के दौरान मेंडल ने कितने भी प्रयास विशेषज्ञ चयनित किए थे, तो 7 किए थे। और किस वर्ष नीतीश कुमार प्रथम बार बिहार के मुख्यमंत्री बने, तो यह 2000 ईस्वी में बने थे। 2000 ईस्वी में बने थे। इंसुलिन हार्मोन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं किसके द्वारा जुड़ी होती है, तो यह डाइसल्फाइड बॉन्ड के द्वारा जुड़ी होती है। और श्रीलंका का प्राचीन नाम सिंहल द्वीप था। और मेरी वियतनाम यात्रा रचना की साहित्यिक विद्या जो है वह संस्मरण है।
और शरद चंद्र जी के जीवन पर आधारित विष्णु प्रभाकर जी ने किस कृति की रचना की है? तो आवारा मसीहा की रचना की है। और परिवर्तनशील, नेक्स्ट प्रश्न है कि परिवर्तनशील विनिमय दर की स्थिति में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट को क्या कहा जाएगा? तो रुपये का मूल्य ह्रास कहा जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपसभा अध्यक्ष के पैनल का कोई सदस्य करता है। और राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। ऑक्सीजन के एक अणु का द्रव्यमान कितना होता है? तो यह 32 ग्राम होता है। और ऑक्सीजन की खोज सीले और प्रिस्टले के द्वारा किया गया था। ग्रह की गति का नियम किसने दिया था? तो केपलर के द्वारा दिया गया था। और राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब लागू किया गया? तो फरवरी 2000 में लागू किया गया था। अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा 2000 में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति लाया गया था। जल का घनत्व महत्तम कितने डिग्री तापमान पर होता है? तो हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर। और आयतन न्यूनतम 4 डिग्री पर ही होता है। भारतीय संविधान में संसदीय लोकतंत्र तथा न्यायिक सर्वोच्चता किस देश के संविधान से लिया गया है? तो संसदीय लोकतंत्र ब्रिटेन और न्यायिक सर्वोच्चता अमेरिका के संविधान से लिया गया है। और भारतीय संविधान में सर्वाधिक अंश कहाँ से लिया गया है? तो यह भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। और भारतीय संविधान में प्रस्तावना का प्रावधान अमेरिका देश से लिया गया है। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया देश से लिया गया है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। भारतीय संविधान में गणराज्य, समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व किस देश के संविधान से लिया गया है? तो फ्रांस के देश से लिया गया है। हाइलाइट किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो यह अवसादी चट्टान का उदाहरण है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। बेसाल्ट आग्नेय चट्टान का ही उदाहरण है। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर किस प्रकार के चट्टान का उदाहरण है? तो यह अवसादी चट्टान का ही उदाहरण है। हरमटन क्या है? तो सहारा रेगिस्तान में प्रवाहित होने वाले पवन को हरमटन कहते हैं। खमसन पवन कहाँ की हवा है? तो मिस्र में प्रवाहित होने वाली गर्म हवा एवं शुष्क हवा है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का सीजीएस मात्रक मैक्सवेल होता है। चुंबकीय क्षेत्र का एसआई मात्रक टेस्ला और चुंबकीय क्षेत्र का सीजीएस मात्रक गॉस होता है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। 205 प्रश्नों का आप देखें, फिर कल आप लोग को फिर 200 प्रश्नों का आप लोग को ऑनलाइनर का वीडियो आएगा, तो आप लोग जरूर देखिएगा दोस्तों। और दोस्तों के साथ शेयर करना नहीं भूलिएगा। और इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा दोस्तों। तो टेलीग्राम से भी ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा या कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों ज़रूर एक बार चैनल को वीडियो देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।